हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग तुंगारेश्वर जा रहे हैं जो कि वसई में है। तो लेट्स वी गेट आवर जर्नी स्टार्टेड। तो बने रहना हमारे वीडियो में एंड तक। तो हमारी जर्नी हो गई थी शुरू और हम लोग सब बैठ गए थे बस में। तो फाइनली गए तुंगारेश्वर के मेन गेट पे हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ से कम आधा घंटा वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हम लोग चल चल के सब लोग जा रहे हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं, हम लोग को कितना टाइम लगता है। ये और ये मेरी दो बहन हो और बाकी सब फैमिली आगे चल रही है। तो फिर देखते हैं कि हम लोग कितने देर में पहुँचते हैं तुंगारेश्वर। तो ऐसे ही बने रहिए। हमारी जर्नी हो गई थी शुरू और हम लोग एंट्री गेट से लगभग आधा किलोमीटर आगे बढ़ गए थे और अभी धीरे धीरे करके आगे चलना था। तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे। लगभग 1 किलोमीटर पार करने के बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो फिर हम लोग ने देखा कि रोड जो है थोड़ा ख़राब था, क्योंकि बारिश हुई थी। बारिश होने की वजह से थोड़ा सा पानी भर गया था। यहाँ का पानी पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था। तो हमको उसको पार करके आगे जाना था। तो हम लोग एक एक करके उसको पार करके आगे बढ़े। थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि ऐसा लग रहा था पैर गंदा हो जाएगा। गाड़ी भी इस बगल से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक करके रास्ता क्रॉस कर लिए, क्योंकि दर्शन करने के लिए इतने उत्साहित थे कि ये सब तो कुछ उसके सामने कुछ लग नहीं रहा था। क्योंकि हमारा मेन गोल तो था शिव जी के दर्शन करना। तो इसको पार करना, इसके सामने तो ये कठिनाई कुछ नहीं थी। तो हम लोग इसको पार कर लिए और पार करने के बाद फिर हम लोग आगे की जर्नी के लिए तैयार थे। सब लोग साथ में थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ था, तो और भी हरियाली जैसा लग रहा था। तो फिर आगे हम लोग चलते गए। दीदी तो जब हम लोग आगे बढ़े तब फिर हम लोग को पता चला कि यहाँ पे माउंटेन फॉल का जो सबसे नीचे का स्तर है, जहाँ पानी यहाँ से बाहर निकलता है, उसको पार करने के बाद आगे बढ़ा जाता है। तो हम लोग उसको सबसे पहले पार करने के लिए आगे बढ़े। फिर यहाँ पता चला कि उसको पार करने के बाद अगर आपको कोई इशू नहीं है, अगर आपको चल के जाने में कोई परेशानी है, तो आप कार रेंट पर लेकर भी आपको मंदिर तक लेके जा सकते हैं। तो गाइस, तुंगारेश्वर के फर्स्ट गेट के पास पहुंच गए। अभी यहाँ से और भी थोड़ी दूरी है। हम लोग ने कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पार कर लिया है। पर हम लोग अब सब फैमिली के साथ, इसके लिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ रहे। तो इसी तरह देखते रहिए। तो गाइस, हम लोग फटाफट पहुँच रहे हैं। ये तो ट्रैकिंग जैसा। तो पुल पार करने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो फिर हमको यहाँ पे कैरी, खीरा और इमली का दिखा ठेला, जो कि हमको लेना नहीं था, क्योंकि हमने सोचा था कि सबसे पहले हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। तो उसके बाद चले तो फिर से वही रास्ता मिल गया, जो कि जैसा कि पानी भरा था। तो हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग आसानी से पार कर लिए, क्योंकि हमको जाना था दर्शन करने। तो गाइस, हम लोग ऐसे ही चलते चलते पहुँचे नहीं अभी तक। ये सब तो थका है हमारे। मेरी मम्मी की तो हालत ख़राब हो रही है। मेरी मम्मी पहले भी आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं।
मम्मी को आने दो। रास्ते में है छोटी बड़ी चीज़ें है, चारों ओर केकड़े। पहाड़ों से एकदम घिरा हुआ है, बहुत जंगल ही जंगल है। यहाँ पे बंदर भी है, केकड़े भी है। केकड़े तो पैर के नीचे आते हैं। हाँ। बोर्ड पर लिखा है शेर और है। तो गाइस यहाँ पे शेर भी है, लेकिन उसका अलग से जोन है, वो डेंजर जोन है, वहाँ पे हमको जाना नहीं है। हमको सिर्फ तुंगारेश्वर के मेन मंदिर में जाना है पूजा करने के लिए। तो देख रहे हैं सब जंगल ही है पूरा का पूरा। यहाँ से झरना बह रहा है। माउंटेन फॉल आगे देखने मिलेगा, लेकिन ये भी तो सिर्फ झरना ही बह रहा है। भीड़ बहुत रहता है। तो लगभग आधे से ज़्यादा जब हम लोग ने अपना रास्ता पार कर लिया, तो सब लोग जो आए थे हमारे साथ और हम लोग जो हमारी फैमिली थी, सब लोग थक गए थे। तो सब लोग बेचारे सब बैठ के आराम करने लगे, क्योंकि एनर्जी बची नहीं थी आगे जाने के लिए। तो आराम करके फिर आगे बढ़े। देख भी अभी और आधा है। ला रे। जैसे कि देख रहे हो कि हम लोग आधे दूरी तक कवर कर चुके हैं। यहाँ पे ढलान वाली रास्ता है, तो मेरा ओपिनियन है कि जब भी आप ये तुंगारेश्वर आए तो अपने साथ खाना और पानी लेके आए, ताकि आपको चढ़ने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो कृपया अपने साथ पानी कम से कम लेके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा। किसकी चढ़ान एकदम चढ़ाई जैसी है, तो इसके लिए इतना गर्मी लगेगा और सीधी चढ़ाई है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है चढ़ने के लिए। पर धीरे धीरे करके चढ़ लेंगे। कम से कम ट्रैकिंग आधे घंटे से ज़्यादा, कम से कम 1 घंटा लगता है धीरे धीरे साथ में, अगर आप फैमिली के साथ आए हो तो। क्योंकि सीधी चढ़ाई की वजह से एक साथ नहीं चढ़ सकते हम लोग। तो हम लोगों ने अब तक आधा कम से कम कंप्लीट कर लिया है, और 15 से 20 मिनट लगेगा पहुंचने के लिए। तो 15 से 20 मिनट में पहुंचेंगे। थकान तो हो रही है, तो सब फैमिली वाले साथ में, तो धीरे धीरे करके हम लोग चढ़ रहे हैं। मंदिर पहुंचने से 500 मीटर पहले हम लोग को बंदरों की प्रजाति मिली, जो कि आपस में बैठ के वहाँ पे मस्ती और मस्करी कर रहे थे। वो एक दूसरे के बारे में पता नहीं क्या कर रहे थे, एक झुंड में बैठे थे, पर इनको कुछ भी दो तो लपक से खा लेते हैं, और वो खा गए थे फटाक से। झुंड में इतने सारे बंदरों को देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा उनको देखने लगा कि देखते क्या चल रहा है। तो मंदिर से जस्ट पहले जो है यहाँ पे कुछ सामान मिलता है, जो कि रुद्राक्ष रहता है, मोती माला, शिवलिंग और भी बहुत सारे पत्थरों रहते हैं, जो कि पूजा करने के लिए होता है। आप चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं। ये रुद्राक्ष, यहाँ पे रुद्राक्ष है, और भी बहुत जड़ी बूटियाँ रहती है। तो हमको तो लेना नहीं था यहाँ से कुछ भी, तो हम लोग इसके बाद आगे चले गए। इधर से बस रास्ता थोड़े ही रह गया था, हम लोग लगभग पहुँचने वाले थे। यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी है। तो हर हर शंभू। तो फाइनली गाइस, हम लोग इतनी मेहनत के बाद बाबा के दर्शन के लिए पहुंच गए। तो हर हर महादेव।
तो यहाँ पे दर्शन के बाद मंदिर के जस्ट पीछे खाना खिलाया जाता था, तो खाना खाने के लिए हम लोग सब वहाँ पे पहुँच गए। सभी लाइन में लग गए एक एक करके ताकि वहाँ पे हम लोग खाना खा सके। वो भंडारा था, वहाँ पे खाना खिला रहे थे, तो सब लोग खाने के लिए लाइन में लग गए। मैं भी यहाँ पे खाना खाने के लिए लाइन में लगा हुआ था। सबसे पहले लाइन में लगने के बाद यहाँ पे सबसे पहले प्लेट लिया हम लोग ने। प्लेट लेने के बाद लाइन में हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पे जो खाना दे रहे थे, पूड़ी और सब्ज़ी थी जो कि हम लोग को मिला। और फिर मैं खाना लेने के बाद हम लोग चले गए खाने के लिए। ये सब ग्रुप में बैठ के जितने भी हमारे साथ आए थे, सब लोग एक साथ बैठ के पहले खाना खाए हम लोग, और खाना खाने के बाद फिर हम लोग आगे जर्नी शुरू की। ये जो है वहाँ पे नहाने के लिए माउंटेन फॉल का जो पानी नीचे आता है, तो यहाँ पे नहाने के लिए एक अच्छा सा बनाया गया है ताकि यहाँ पे सब लोग अपना नहा सके जिसको नहाना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रुक के नहाए नहीं, पहले दर्शन करने के लिए ऊपर गए और फिर सोचे कि वहाँ से जब आएंगे ना तब यहाँ पे नहाएंगे। तो और भी मंदिर था, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे दर्शन के लिए गए।